चंद माह पहले का वाकया है, मगर मेरे लिए अंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये न सिर्फ यादगार है बल्कि खासा पुरासरार और दिलचस्प भी है। मेरे भी ए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कई रोज तक बस्तर से हिला जुला भी न गया। नकाहत इस कदर थी कि बस्तर से उठती तो सर चुकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज दवा खाने के बाद कुछ इफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हिफ्ता ज़ाये हो गया था और कमजोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हिफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। उम्मी रोज रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि जरा ठंडा होने पर मैं उसमें से एक गिलास निकालकर पी लूं और बाकी दूध फ्रिज में रख दूं। चनांचा में ऐसा ही करती। ये 2 रोज बाद की बात है। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद उठी, दूध वाली गड़वी से दूध निकालकर गिलास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोचकर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूंगी। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन-सा पहर था जब अचानक मेरी आंख अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नजरें घमाईं। फिर एक जानब मुझे कोई चीज तेजी से हरकत करती नजर आई, जिसे देखकर मेरी घी-घी बंध गई। छोटी से कोई चीज कमरे के फर्श पर तेजी से उछल रही थी और उसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज पैदा हो रही थी। अब मेरी नजरें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थीं। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज दूध वाली गड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और इसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज है। अब शायद इस स्याह चीज को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज्यादा जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचा बहुत खौफजदा थी, मगर न तो चीख रही थी और न ही कमरे से भागने की कोशिश ही की थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़ेह था, सो मैंने गड़वी की तरफ बगूर देखा। आवा बेअख्तियार मेरे मुन्ना से निकला। सियाह रंग की बली गड़वी में मुन्ना फंसाए बैठी थी। अब चूंकि उसका मुन्ना गड़वी के छोटे से मुन्ना में फंस कर रह गया था, इसलिए वो अपनी झंझलाहट उछल मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह उस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही उसका हल निकाल दिया। भागती हुई बली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी उसका सर गड़वी से निकल आया। कुछ देर के लिए बली ठटकी, जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई हो, और फिर उसने हम सब वह हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तीवर और खतरनाक थे। वो गुर्राती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाजा खोल दिया। बली फौरन इस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला खत्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बली के साथ क्या और कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गुड़वी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुन्ना अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर उसके साथ वही हुआ जो ऊपर